हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग लिनक्स के बेसिक कमांड को देखने वाले हैं, क्योंकि बिना लिनक्स के कमांड को जाने जब हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लिनक्स के कुछ ऐसे बेसिक कमांड को सीखने वाले हैं जिसके ज़रिए हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लिनक्स का बेसिक कमांड है, जो आज के इस वीडियो में हम लोगों का पहला कमांड होने वाला है, वो होने वाला है pwd। pwd का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, या आप इसको प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी भी बोल सकते हो। The pwd command is used to display the location of the current working directory। यानी कि जो pwd ये क्या है, एक कमांड है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, या हम लोग इसे प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग लिनक्स के टर्मिनल पे ये कमांड को रन करते हैं तो ये कमांड हमें आउटपुट में ये बताता है कि हम लोग अभी किस डायरेक्टरी में, यानी कि किस फोल्डर में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे अपने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ गया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपना टर्मिनल को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं टर्मिनल अपना ओपन किया और यहाँ पे मैं जैसे ही pwd कमांड को रन करूँगा और हिट एंटर करूँगा तो ये मुझे बता रहा है कि मैं स्लैश के अंदर, होम के अंदर हैकर बॉय के डायरेक्टरी में हूँ। अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे अगर अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे pwd कमांड को रन करके हिट एंटर करता हूँ तो अब ये मुझे फुल पाथ बता रहा है कि मैं कहाँ पे हूँ। फ्लैश के अंदर होम है, होम के अंदर कोई हैकर बॉय करके डायरेक्टरी है, उसके अंदर डेस्कटॉप के में मैं प्रेजेंट हूँ। यानी कि pwd कमांड क्या करता है, आप जिस डायरेक्टरी में मौजूद होगे उस डायरेक्टरी को आपको बताएगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे आता हूँ। जैसे कि आप ग्राफिकली अगर आप डेस्कटॉप में प्रेजेंट होते हो तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये डेस्कटॉप बता रहा है। यानी उसी तरह pwd कमांड क्या बताता है कि आप जिस डायरेक्टरी में मौजूद होते हो उस डायरेक्टरी को वो डिनोट करता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है ls। अब ये ls का क्या फुल फॉर्म होता है, ls का फुल फॉर्म होता है लिस्ट। ये क्या करता है, द ls कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ कंटेंट ऑफ ए डायरेक्टरी। यानी ls क्या करता है, जब भी हम लोग लिनक्स के अंदर टर्मिनल में ls टाइप करके हिट एंटर करते हैं तो ls क्या करता है, लिस्ट कर देता है कि हम लोग जिस डायरेक्टरी में मौजूद हैं उसमें क्या क्या फाइल या डायरेक्टरी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी डेस्कटॉप पे हूँ और डेस्कटॉप पे आपको यहाँ पे साइड में 3 फाइल दिख रहे होंगे। ये 3 फाइल आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे फाइल्स में आता हूँ और मैं यहाँ पे अदर लोकेशंस में आ जाता हूँ और मैं कंप्यूटर में आता हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स दिख रहे होंगे। जैसे कि मैं यूज़र में आ गया और यूज़र के अंदर इतने सारे फाइल्स हैं तो मैं यहाँ पे ग्राफिकली क्या कर रहा हूँ, मैं डबल क्लिक करके आके यहाँ पे देख ले रहा हूँ कि यूज़र के अंदर कुछ डायरेक्टरीज हैं। जैसे कि बिन है, गेम है, इंक्लूड है, लिव 32 है, लिव 64 है, लिव EXE है। यानी कि कुछ डायरेक्टरीज है। ये तो मैं ग्राफिकली देख रहा हूँ। अगर मुझे टर्मिनल से देखना होगा तो मैं क्या करूँगा, अब मैं दिख रहा होगा कि मैं यूज़र के पास हूँ, यूज़र की डायरेक्टरी के अंदर हूँ। अगर मैं ls टाइप करूँगा और हिट एंटर करूँगा तो ये देखिए मुझे ये क्या दिखा रहा है, लिस्ट दिखा रहा है कि यूज़र के अंदर कितने सारे फाइल्स या डायरेक्टरी मौजूद है। तो ls कमांड क्या करता है, लिस्ट दिखाता है कि हमारे डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या फाइल्स या डायरेक्टरी मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट कमांड था जो कि था हमारा ls। ये क्या करता है, लिस्ट दिखाता है कि किसी भी डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या फोल्डर या फाइल मौजूद है। फिर नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है mkdir। नेक्स्ट जो कमांड है वो है mkdir। इसका फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। The mkdir command is used to create a new directory under any directory।
अब मैंने आपको mkdir का फुल फॉर्म क्या बताया कि मेक डायरेक्टरी। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लिनक्स में डायरेक्टरी को हम लोग फोल्डर कहते हैं। तो यानी कि अगर मैं इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊं तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल अपना ओपन कर देता हूँ। दिख रहा होगा कि हम लोग अभी डेस्कटॉप पे हैं। अगर मैं ls करता हूँ तो यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे मात्र दो ही फाइल बने हुए हैं, जो कि है avi.txt और anand.txt। यानी मेरे डेस्कटॉप के अंदर कोई भी डायरेक्टरी या आप बोल सकते हो फोल्डर मौजूद नहीं है। अब मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है कमांड के थ्रू, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा mkdir। मैंने क्या किया टाइप mkdir, और मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम दूंगा क्रिप्टोसेक, और मैं हिट एंटर करूँगा। अब देखिए मुझे कोई भी एरर देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर आप यहाँ पे साइड में देखोगे तो यहाँ पे एक क्रिप्टोसेक डायरेक्टरी क्रिएट हो गया, यानी कि क्रिप्टोसेक के नाम से एक फाइल क्रिएट हो गया। अगर मैं यही टाइप ls करता हूँ, अब वेट ए सेकेंड, अगर मैं ls करता हूँ तो यहाँ पे देखिए पहले जब मैंने ls टाइप किया था तो यहाँ पे दो ही फाइल मुझे दिख रहा था, अभी.txt और anand.txt। बट अब मैं ls कर रहा हूँ तो अभी.txt anand.txt के साथ साथ हमें cryptosec.txt भी दिख रहा है। यानी कि mkdir कमांड के थ्रू हम लोग कोई भी फोल्डर या डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं कहीं पे भी। फिर जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है cd। अब cd का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। द cd कमांड इज यूज टू चेंज द करंट डायरेक्टरी। अब आपको पता है कि डायरेक्टरी हम लोग किसे बोलते हैं। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, और चेंज का मतलब होता है चेंज करना। यानी कि अगर आपको लिनक्स में डायरेक्टरी को चेंज करना है, यानी एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जाना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर मैं pwd टाइप करता हूँ, यानी मैं देख रहा हूँ कि मैं किस डायरेक्टरी में अभी मौजूद हूँ pwd कमांड के थ्रू, तो आपको दिख रहा होगा कि मैं अभी डेस्कटॉप में हूँ। अब मुझे चेंज करके मुझे क्रिप्टोसेक के अंदर जाना है, तो उसके लिए कमांड होगा cd। cd का मतलब क्या हुआ, चेंज डायरेक्टरी, और मुझे कहाँ पे जाना है, अब क्रिप्टोसेक के अंदर जाना है। अब मैं हिट एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो कि पहले मैं कहाँ था, डेस्कटॉप में था, बट अब मैं जैसे ही ये कमांड टाइप किया cd क्रिप्टोसेक, अब मैं कहाँ पे आ गया, क्रिप्टोसेक डायरेक्टरी के अंदर। अगर मैं यहाँ से फिर से pwd कमांड टाइप करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि जब मैंने पहली बार pwd कमांड टाइप किया था तो हम कहाँ थे, स्लैश के अंदर होम में, होम के अंदर हैकर बॉय के अंदर डेस्कटॉप। बट जैसे ही मैंने cd क्रिप्टोसेक कमांड ये कमांड रन किया, उसके बाद मैं pwd कमांड रन किया, अब मैं कहाँ पे आ गया हूँ, होम के अंदर हैकर बॉय में, हैकर बॉय के अंदर डेस्कटॉप में, और डेस्कटॉप के अंदर क्रिप्टोसेक का जो फोल्डर या डायरेक्टरी आप बोल सकते हो, उसके अंदर मैं यहाँ पे अभी मौजूद हूँ। तो यानी cd कमांड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टरी को चेंज करते हैं, यानी एक डायरेक्टरी से हम लोग दूसरे डायरेक्टरी में जाते हैं। अब फिर जो नेक्स्ट कमांड है वो है rm। rm का मतलब होता है रिमूव। द rm कमांड इज यूज टू रिमूव अ फाइल। यानी क्या होता है कि rm कमांड के थ्रू हम लोग किसी भी फाइल को, टेक्स्ट फाइल को डिलीट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिनक्स में आ जाऊँ और मैं यहाँ पे अपने avi.txt और anand.txt फाइल को मुझे डिलीट करना है, तो मैं क्या कमांड करूँगा, rm avi.txt और हिट एंटर करूँगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमारा avi.txt फाइल था, बट अब ये क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अगर मैं ls करता हूँ तो अब देखो सिर्फ आपको दिख रहा होगा कि anand.txt फाइल मौजूद है। अगर मैं rm और anand.txt टाइप करके हिट एंटर करता हूँ तो अब देखो, आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो anand.txt फाइल था वो भी डिलीट हो चुका है। यानी कि rm कमांड के थ्रू हम लोग किसी भी फाइल को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। फिर जो नेक्स्ट कमांड है वो हमारा ये है rmdir। rm का मतलब होता है रिमूव, dir का मतलब होता है डायरेक्टरी, यानी रिमूव डायरेक्टरी। द rmdir कमांड इज यूज टू डिलीट ए डायरेक्टरी। यानी क्या किया जाता है, rmdir जो कमांड है उसके थ्रू हम लोग किसी भी फोल्डर को डिलीट करते हैं, यानी कि किसी भी डायरेक्टरी को हम लोग डिलीट करते हैं। जैसे कि अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ ls। यहाँ पे एक डायरेक्टरी मौजूद है क्रिप्टोसेक के नाम से। अगर मैं यहाँ पे कमांड टाइप करता हूँ rmdir और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा
क्रिप्टोसेक और हिट एंटर करूंगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरा जो क्रिप्टोसेक का डायरेक्टरी मैंने क्रिएट किया था वो अब डिलीट हो चुका है। यानी RMDIR का मतलब जो कमांड है उसका हम लोग यूज करते हैं किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। अब फिर यहाँ पे आता है बात MV का। MV का मतलब होता है मूव। द MV कमांड इज यूज टू मूव ए फाइल और डायरेक्टरी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। यानी क्या किया जाता है, मूव। MV कमांड का होता है काम मूव करने का, यानी कि हम लोग किसी फाइल को एक जगह से दूसरे जगह मूव करवाते हैं। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको होम के अंदर यहाँ पे एक hack.txt फाइल दिख रहा है, करना है डेस्कटॉप पे। कहाँ पे मूव करना है मुझे, डेस्कटॉप पे। तो मैं क्या करूँगा, CD, आपको पता है कि CD से क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी होता है। तो मैं क्या चला जाऊँगा होम के अंदर। होम कहाँ पे है मेरा, होम के अंदर हैकर बॉय होगा मेरा। अब LS करता हूँ तो यहाँ पे देखिए hack.txt के नाम से एक फाइल है। मुझे क्या करना है, उसको कॉपी करना है कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे LS करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कोई भी फाइल मेरे पास नहीं है मौजूद। डेस्कटॉप पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी कि आपका एक भी फाइल नहीं है। तो मैं कमांड चलाऊंगा MV हैक, मुझे क्या मूव करना है, hack.txt, और उसका पाथ कहाँ पे मूव करना है। तो मुझे मूव करना है होम के अंदर, हैकर बॉय है, हैकर बॉय डेस्कटॉप में मुझे मूव करना है। और मैं क्या कर दूंगा, हिट एंटर करूंगा। जैसे ही मैं हिट एंटर करूंगा, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये फाइल मेरा यहाँ पे hack.txt आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे फिर से एक टर्मिनल ओपन करता हूँ, अब LS टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि hack.txt हमारा यहाँ पे आ चुका है। यानी कि हम लोग MV कमांड से एक फाइल को दूसरे फाइल, यानी एक फाइल को दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहले हमारा यहाँ पे hack.txt फाइल था, बट अब ये मूव हो चुके, कहाँ पे आ चुका है, डेस्कटॉप पे। अब MV कमांड का एक और काम है, वो है कि फाइल के नेम को ये रीनेम करता है, फाइल या डायरेक्टरी के नेम को ये रीनेम करता है। जैसे कि मैं क्या किया, MV hack.txt को मुझे मूव करना है, रीनेम करना है anand.txt में, हिट एंटर किया। अब ये आप देख सकते हो कि ये रीनेम करके hack.txt को किस में कन्वर्ट कर दिया, anand.txt में। यानी MV कमांड दो कामों के लिए यूज किया जाता है। पहला जो है वो फाइल को मूव करने के लिए या डायरेक्टरी को मूव करने के लिए, दूसरा रीनेम के लिए। फिर यहाँ पे हमें दूसरा और एक कमांड देखने को मिल रहा होगा जो कि है रीनेम। ये कमांड क्या करता है, तो ये जो हमारा रीनेम कमांड है इसे भी हम लोग क्या करते हैं, रीनेम करने के लिए यूज करते हैं। फिर यहाँ पे जो हमारा CP कमांड है, नेक्स्ट जो कमांड है वो हमारा है CP कमांड। इस कमांड का हम लोग यूज करते हैं, CP कमांड इज यूज टू कॉपी ए फाइल और डायरेक्टरी। यानी CP का फुल फॉर्म होता है कॉपी, और इस कमांड का यूज करते हैं हम लोग एक फाइल या डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए। अगर मैं इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाऊं तो अगर मुझे आनंद को कॉपी करना है, मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाता हूँ क्राई के नाम से, LS करता हूँ। मुझे आनंद को कॉपी करना है क्राई के अंदर। यहाँ पे ये जो फोल्डर या डायरेक्टरी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, CP कमांड का जो यूज है वो क्या करता है, कॉपी करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, ये जो फाइल है anand.txt, इसको कॉपी करना है क्राई डायरेक्टरी के अंदर। अब अभी आपको दिख रहा होगा फोल्डर इज एम्प्टी, यानी कि जो हमारा क्राई है वो क्या है, डायरेक्टरी जो है वो एम्प्टी है। तो मुझे क्या करना है, इस डायरेक्टरी में anand.txt को कॉपी करना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, CP करूँगा यहाँ पे टाइप, CP anand.txt, और मुझे कहाँ पे इसको करना है, क्राई के अंदर। तो मैं क्या कर दूंगा, क्राई, और हिट एंटर करूंगा। अगर मैं यहाँ पे क्राई के अब डायरेक्टरी के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि anand.txt जो फाइल था वो हमारा क्राई के अंदर पेस्ट हो चुका है। तो CP कमांड का यूज होता है कि किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को कॉपी करके किसी अनदर प्लेस पे पेस्ट करना। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसका फुल फॉर्म भी आपको पता चल चुका होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।